राधे राधे दोस्तों भक्तों, सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग में रहिए और मेरे योगासन से जुड़े रहिए। दोस्तों भक्तों, चलते हैं आज के योगासन की ओर। योगासन करके आप सभी को स्वस्थ और निरोग में बनाते हैं। तो आज का योगासन क्या है? तो आज का योगासन रहेगा, हमें ऑक्सीजन की मात्रा को भरपूर बनाए रखना है। तो क्या क्या करना चाहिए वो आज मैं बताने वाली हूँ। तो ऑक्सीजन लेवल को भरपूर बनाए रखने के लिए 3 टाइप्स के मैं प्राणायाम बताऊंगी। तो 10 मिनट में अगर ये 3 टाइप्स के प्राणायाम अगर कर लेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल भरपूर रहेगा और ब्रेथ आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। कभी भी आपका ऑक्सीजन कम नहीं होगा। लेकिन इस प्राणायाम को रेगुलर करना है। रेगुलर सुबह सुबह इस प्राणायाम को खाली पेट करें। 10 मिनट टाइम दें अपने ऊपर और अपना ऑक्सीजन लेवल भरपूर बनाए। अगर ऑक्सीजन लेवल भरपूर बनाए रखना चाहते हैं तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम करके अपने ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं और अपनी ऑक्सीजन को बढ़ा के सारे बीमारी से हम मुक्त होते हैं। चलते हैं योगासन की ओर, आइए करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम जो है हमारी ऑक्सीजन लेवल को बहुत ही अच्छा रखता है। तो इस प्राणायाम को कम से कम 3 मिनट से लेके 5 मिनट जरूर कीजिए। तो आप ये 3 प्राणायाम को भी 10 मिनट टाइम देके करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा भरपूर रहेगा और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम पहला, दूसरा प्राणायाम कपालभाति, तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम मैं आज बताने वाली हूँ। तो 10 मिनट भी इस प्राणायाम में टाइम दे देंगे तो भी आपका ऑक्सीजन अच्छा रहेगा। तो चलिए ऑक्सीजन को भरपूर बनाने के लिए हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए क्या करना है? फूल सांस सीने में फूल भरना है और धीरे धीरे रिलीज करना है, पास करना है। सांस फूल भरना है, सीना को फुला देना है। ऐसा सांस आप ब्रेथ भरे और धीरे धीरे छोड़े। तो चलिए भस्त्रिका करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे सांस भरे और छोड़े। बहुत ही अच्छा रामबाण प्राणायाम है ये। जब आप इसे करेंगे तभी आपका इसका लाभ महसूस होगा। बगैर किए आपको लाभ इसका पता नहीं चलेगा। तो आप जरूर करें इसे, बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। लंबी लंबी सांस भरे छोड़े। धीरे धीरे लंबी लंबी सांस भरे छोड़े। इसी तरह धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें भरना है। कम से कम 3 मिनट जरूर करें और इसे तेजी से भी कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें, तेजी से भी कर सकते हैं। जैसा देखिए, तो इस तरह से स्पीड में भी इस भस्त्रिका को कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कोरोना के समय में ऑक्सीजन की समस्या कितनी हो रही थी, तो किसी को ले गए। तो इसीलिए अगर ऑक्सीजन हमेशा भरपूर रखना चाहते हैं, कभी भी कोई भी बीमारी में आपको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा आपका भरपूर रहना चाहिए, तभी आप कोई भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको ऑक्सीजन भरपूर रखने के लिए क्या करना है? ये 3 टाइप्स के प्राणायाम जरूर करें। तो पहला प्राणायाम मैंने भस्त्रिका आप सभी को बताया है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं देखिए, कीजिए। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस को बाहर निकालना है। सांसों को क्या करना है? बाहर निकालना है, छोड़ना है।
सांसों को लेना नहीं है इसमें। तो कैसे निकालना है? जैसे नाकों के द्वारा हम छींक मारते हैं, नाकों से हवा पास करना है। नाकों पे ध्यान रखना है कि देखना है कि सांस हमारा बाहर पास हो रहा है या नहीं। पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा, पेट को एक साथ कुछ नहीं करना है, हिलाना नहीं है, बॉडी को कुछ नहीं, सिर्फ नाकों पे ध्यान रखना है, सांस को पास करना है। तो कैसा है? देखिए। इस तरह से धीरे-धीरे करें, इसको स्पीड में भी कर सकते हैं। अगर बीपी शुगर की समस्या है तो आप इसको स्लो स्लो करें। इस तरह से कमर पीठ को सीधी रखना है, ध्यान मुद्रा में हाथ रखना है और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए सांसों पे ध्यान रखना है कि सांसों को बाहर फेंकना है, पास करना है। ठीक है? कपाल भाती बहुत ही रामबाण प्राणायाम है, बहुत सारी बीमारी में लाभ करता है, हजारों हजारों बीमारी से हमें मुक्त करता है, कोई भी बीमारी हमारे जीवन में आने नहीं देता है। तो ऐसा प्राणायाम है ये, तो आप जरूर कीजिए। ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ाता ही बढ़ाता है और हजारों बीमारी को ठीक करता है ये कपाल भाती प्राणायाम। तो बहुत जरूरी है ये करना, कीजिए। इस तरह से स्लो स्लो आप कम से कम, मैं तो 1-2 मिनट के लिए बता रही हूँ, आप कम से कम इसे 5 मिनट कीजिए। ठीक है? तो ये 10 मिनट में आप 3 टाइप्स के प्राणायाम कर लेंगे और आपका ऑक्सीजन हमेशा-हमेशा भरपूर रहेगा, अगर ये 3 टाइप्स के प्राणायाम कर लिए तो। तो मैंने आप सभी को बता दिया कपालभाति, तो मैंने जैसे बताया है उसी तरह ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है? तो चलते हैं अनुलोम-विलोम की ओर। तो अनुलोम-विलोम कैसे करना है? ध्यान से देखिए। तो सीधे हाथ के अंगूठे को लेना है, सीधे नासिका को बंद करना है, उल्टे नासिका से फूल सांस भरना है। फूल सांस भरने के बाद बीच की उंगली को नासिका को बंद कर देना है, फिर दूसरे नासिका को खोलते हुए सांस धीरे-धीरे पास करना है। जिससे आपने सांस पास किया, उससे वापस फूल भरना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। इसकी प्रक्रिया ऐसे, जिससे छोड़ा उससे लिया, फिर दूसरे से छोड़ा और जिससे छोड़ा फिर उससे लिया। इसी तरह से इसके कंटिन्यू बदल-बदल करके करना है। तो देखिए कैसा करना है, गलत नहीं करना है, ध्यान से देखिए। इसी तरह कमर पीठ को सीधी रखें, एक हाथ को ऐसे ध्यान मुद्रा में रखें, एक हाथों से अपना वर्क करें। अगर आप एक हाथों से थक जाते हैं तो उल्टे हाथों से भी कर सकते हैं। ठीक है? देखिए। एक से एक को बंद किया, दूसरे से भरा, फिर उसको बंद किया, दूसरे से छोड़ा, फिर जिससे छोड़ा उससे लिया, ऐसे इस तरह से इसकी कंटिन्यू करें। ध्यान से देखिए। और ऑक्सीजन लेवल अगर आपका स्लो है, अगर ऐसी कोई दिक्कत दिक्कत आ रही हो, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन में और भी कोई समस्या आ रही हो, तो इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके करेंगे, अपने आप ऑक्सीजन आपका बढ़ जाएगा और आपको अच्छा फ़ील होगा। तो बहुत ही रामबाण प्राणायाम है, ये तीनों प्राणायाम ज़रूर करें। लंबे-लंबे साँस भरें, छोड़ें।
आप सभी को मैंने बताया अनुलोम विलोम। तो इसी तरह अनुलोम विलोम को ध्यान से देखा आपने, ध्यान से देखना है और 5 मिनट को ये भी करना है। तो 5 मिनट ये करना है और 5 मिनट कपालभाति करना है। आप 2-3 मिनट भस्त्रिका करें। 10 मिनट में भी आप तीनों प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है? कम से कम टाइम दिया मैंने आप सभी को, 10 मिनट आप ज़रूर दें। अगर ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेवल के, तो ये 3 टाइप्स के जो मैं प्राणायाम बताई हूँ, ये रामबाण प्राणायाम है ऑक्सीजन के लिए, ये ज़रूर अप्लाई करें। सुबह-सुबह डेली 10 मिनट इसमें टाइम दें और तो ऑक्सीजन लेवल को भरपूर बनाए रखने के लिए मैंने ये 3 टाइप्स के प्राणायाम आप सभी को बताए, आप सभी डेली अप्लाई करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप सभी को फायदा कर रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं अगर सही करा रही हूँ या गलत करा रही हूँ, कमेंट भी करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी का कमेंट का भी इंतजार रहेगा, ताकि हमें कमेंट से प्रोत्साहित मिलेगा कि हाँ, मैं इस चीज़ों पे अच्छा काम कर रही हूँ और मैं अच्छा करने का कोशिश करूँगी। तो आप सभी इस पे ध्यान दीजिए और अच्छा कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर मेरे चैनल में नए आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप इस योगासन से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ और निरोगी बनाएँ। तो आज के लिए इतना ही था। हरि बोल, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।